नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की इस पाठशाला में सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। अगर कोई एक ऐसा निवेश ढूंढ रहा है जहां पैसा भी सुरक्षित रहे, टैक्स की भी बचत हो और लंबे समय में एक अच्छी खासी रकम भी जमा हो जाए, तो ये चर्चा खास तौर पर उनके लिए है। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में है, तो यकीन मानिए पीपीएफ एक बहुत ही शानदार विकल्प हो सकता है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पीएफ की सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है इसकी सुरक्षा। क्योंकि इस स्कीम के पीछे खुद भारत सरकार की गारंटी होती है, इसमें लगाया गया पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है। इस पर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। सुरक्षा के साथ साथ ये टैक्स बचाने का भी एक जबरदस्त तरीका है, जिससे हमारी बचत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और हाँ, ये धीरे धीरे और अनुशासन के साथ एक बड़ा फंड बनाने में मदद करता है, जो भविष्य के बड़े सपनों को पूरा करने के काम आ सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि पीपीएफ क्या है, फिर देखेंगे कि कौन इसमें निवेश कर सकता है, इसके फायदे क्या क्या हैं, अकाउंट कैसे खुलवाना है, हमारा पैसा कितना बढ़ सकता है और आखिर में कुछ जरूरी नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये पीपीएफ है क्या? पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी बचत योजना है, जिसे 1968 में छोटी छोटी बचत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये एक ऐसी स्कीम है जो गारंटीड रिटर्न देती है और हमारे पैसे को पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। इसमें एक खास बात है, और वो है इसका 15 साल का लॉक इन पीरियड। इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा 15 साल के लिए जमा रहता है। अब ये सुनने में लंबा लग सकता है, पर यही चीज हमें बेवजह पैसे निकालने से रोकती है और लंबे समय तक बचत करने का एक अनुशासन सिखाती है। अब देखते हैं कि कौन कौन इस फायदेमंद स्कीम का हिस्सा बन सकता है। तो देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। इतना ही नहीं, माता पिता अपने छोटे बच्चे के नाम पर भी एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो उसके भविष्य के लिए एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है। बस एक बात याद रखनी है, एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि कौन अकाउंट खोल सकता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन नहीं खोल सकता। तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज हैं, वो नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF के नाम पर भी ये अकाउंट नहीं खुलता, और इसमें जॉइंट अकाउंट का भी कोई प्रावधान नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर पीपीएफ में निवेश करने के बेजोड़ फायदे क्या हैं। पीपीएफ का जो सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो है इसका EEE स्टेटस। EE का मतलब है एग्जेम्प्ट, 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 यानी 3 लेवल पर टैक्स की छूट। पहला, जब पैसा जमा करते हैं उस पर टैक्स बचता है। दूसरा, उस पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। और तीसरा, जब 15 साल बाद पूरी रकम मिलती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर हम सारे फायदों को एक साथ देखें तो पीपीएफ एक शानदार पैकेज है। इसमें कंपाउंडिंग की ताकत से पैसा बढ़ता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। सरकार की गारंटी की वजह से इसमें जीरो रिस्क है। टैक्स की पूरी छूट मिलती है, लंबे समय तक बचत की आदत बनती है और जरूरत पड़ने पर लोन और कुछ पैसा निकालने की सुविधा भी मिल जाती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना फायदेमंद है तो ये अकाउंट खोला कैसे जाए? इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। पीपीएफ अकाउंट किसी भी बड़े सरकारी या प्राइवेट बैंक जैसे SBI, ICICI, HDFC में या फिर अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। आजकल तो कई बैंक की सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन भी दे रहे हैं, घर बैठे बैठे। प्रोसेस भी एकदम सीधा साधा है। सबसे पहले अपना बैंक या पोस्ट ऑफिस चुनें, वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म भरें। उसके साथ अपने KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी जमा करें। बस 500 रुपए के मिनिमम डिपॉजिट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको एक पासबुक मिल जाएगी, जिसमें सारे हिसाब किताब का रिकॉर्ड रहेगा। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होता है कि आखिर इसमें हमारा पैसा बढ़ेगा कितना। चलिए एक असली उदाहरण से इसको समझते हैं। अभी की बात करें तो पीपीएफ पर 7.1% सालाना का ब्याज मिल रहा है। पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सरकार हर 3 महीने में इस ब्याज दर को बदल सकती है। इसलिए जब भी निवेश करने की सोचें, उस समय का करंट रेट जरूर चेक कर लें। चलिए अब एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं।
मान लीजिए कि कोई हर महीने 5,000 रुपए पीपीएफ में जमा करता है, तो 15 सालों में कुल जमा रकम होगी 9 लाख रुपए। लेकिन कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज की ताकत की वजह से इस पर करीब 7,27,000 रुपए का ब्याज भी मिलेगा। मतलब 15 साल बाद मैच्योरिटी पर लगभग 16,27,000 रुपए की एक बड़ी रकम तैयार हो जाएगी। तो देखा आपने, यही है अनुशासन के साथ किए गए छोटे निवेश और कंपाउंडिंग का जादू। एक छोटी सी मासिक बचत एक बहुत बड़ी रकम में बदल जाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये 16 लाख से ज्यादा की पूरी रकम बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। चलिए, अब आखिर में कुछ जरूरी नियमों को दोहरा लेते हैं और जो कुछ हमने अब तक सीखा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। कुछ बेसिक नियम हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। पहला, अकाउंट को चालू रखने के लिए साल में कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है। दूसरा, एक साल में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, जिस पर टैक्स छूट मिलती है। किसी इमरजेंसी में 7वें साल से कुछ पैसा निकाला भी जा सकता है। और अगर 15 साल बाद भी पैसों की जरूरत ना हो तो इस अकाउंट को 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। मैं कोई वित्तीय सलाह नहीं दे रहा हूँ। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आधिकारिक सरकारी या बैंक की वेबसाइट से जानकारी जरूर देख लें, क्योंकि नियम और ब्याज दरें समय समय पर बदल सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आज से ही एक छोटी सी शुरुआत की जाए तो ये सुरक्षित और गारंटीड स्कीम हमारे भविष्य के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में कितनी मददगार साबित हो सकती है। इस पर जरूर सोचिए।